हेलो दोस्तों, पॉइंट क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम सीखेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड। तो देखिए, गुणनखंड हम कई प्रकार से करते हैं। इसको हम करेंगे सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि सूत्र की सहायता से गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा है x पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा वह है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 2 अपान 9। ठीक है, तो यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है x पे पावर 8, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, x पे पावर 4 और पूरे का घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस प्रकार से लिखते हैं तो घातों का गुणा होता है, तो 4 दूनी 8, तो x पे पावर 8 इस प्रकार से हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से y को भी लिखेंगे, y पे पावर 4 और पूरे का वर्ग। ठीक है, हो गया। देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सूत्र होता है, तो चलिए सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यह होता है हमारा एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। ठीक है, तो इसी सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है x पे पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह इस प्रकार से है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक कोष्ठक में x पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4। ठीक है, और दूसरे कोष्ठक में क्या लिखेंगे, x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, y पे पावर 4 और इसको हम क्या करेंगे, फिर बड़े कोष्ठक में x पे पावर देखिए 2 का, फिर ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, x पे पावर 2 और फिर पूरे का घात 2। ठीक है, फिर माइनस y पे घात 2 और पूरे का घात 2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको तो हम इसी प्रकार से लिखते जाएंगे। ठीक है, y पे पावर 4 और देखिए इस सूत्र की सहायता से, ठीक है, फिर x पे पावर 2 पे पावर 2 माइनस वाई पे पावर 2 पूरे का घात 2। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो इसको इस सूत्र की सहायता से फिर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक कोष्ठक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और फिर दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि यह फिर इस सूत्र की सहायता से फिर इसको हल किया जा सकता है। मतलब एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई और दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 और फिर इसको अलग कर लेंगे, कोष्ठक में से निकाल देंगे, तो फिर इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, और इसको हम फिर लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई एक कोष्ठक में और एक्स माइनस वाई एक कोष्ठक में, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो सबसे बड़ा योगदान था वो हमारा था इस सूत्र का। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, यह हमारा सूत्र है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। इसी सूत्र की सहायता से हम दूसरे क्वेश्चन को भी हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यह 25/4 एक्स पावर 2 लिखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 और एक्स पावर एक्स और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्यों,
जब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यह पूरे का घात 2 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर माइनस y पे पावर 2 अपान यहाँ पे दिया गया है 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पे घात 2। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको 5/2 x पावर 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस इन दोनों का y/3 लिख सकते हैं, और इसका पूरे का घात हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह अब देखिए इस सूत्र की सहायता से इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। यह सूत्र से हम जब करेंगे तो क्या होगा, एक कोष्ठक में यह 5/2 x प्लस बी के जगह क्या है 3। ठीक है, y/3। ठीक है, फिर दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो a माइनस ए के जगह क्या है 5/2 x, और माइनस बी के जगह पे क्या है y/3। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम इस सूत्र की सहायता से हल किए हैं। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।